स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। और आज हम हरियाणा के लोक नृत्यों की रंगीन दुनिया में चलेंगे। जी हाँ, आज हम उस संस्कृति की जड़ों तक जाएंगे जहां हर उत्सव और हर भावना का अपना एक अलग ही ताल है। पता ये नृत्य सिर्फ मनोरंजन का जरिया नहीं है, बल्कि ये तो हरियाणा की संस्कृति, वहाँ के मौसमों और जिंदगी के हर उतार चढ़ाव का एक आईना है। तो चलिए, इस सफर में सबसे पहले देखते हैं महिलाओं के वो नृत्य जो जीवन का जश्न मनाते हैं। फिर हम पुरुषों के शौर्य को देखेंगे और आखिर में उन उत्सवों में शामिल होंगे जहां पूरा का पूरा समुदाय एक साथ झूमता है। तो सबसे पहले उन नृत्यों की दुनिया में चलते हैं जिन्हें वहां की महिलाओं ने पीढ़ी दर पीढ़ी अपनी आत्मा में संजो कर रखा है। और इसकी शुरुआत करते हैं लूर से। देखिए, इस शब्द का मतलब ही लड़की होता है, और ये नृत्य पूरी तरह से महिलाओं की ऊर्जा और उनके गहरे आपसी मेलजोल का प्रतीक है। ये नृत्य सीधे सीधे खेती बाड़ी से जुड़ा हुआ है, जो रबी की फसल के समय फाल्गुन के महीने में होता है। और इसकी सबसे अनोखी बात क्या है, जानते हैं? इसका सवाल जवाब वाला अंदाज। और हाँ, ये एक ऐसी परंपरा है जिसमें पुरुषों का आना बिल्कुल मना होता है। अब एक और खूबसूरत परंपरा की बात करते हैं, खोड़िया। जरा सोचिए, बारात दूल्हे के घर से निकल चुकी है और घर की सारी औरतें नई दुल्हन के आने का इंतजार कर रही हैं। ये नृत्य बस उसी खुशी और मीठे इंतजार की एक झलक है। देखिए, परंपराएं सिर्फ खुशी ही नहीं बल्कि हर भावना का सम्मान करती हैं, और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है खेड़ा नृत्य। ये तब किया जाता है जब परिवार में किसी बुजुर्ग का देहांत हो जाता है। ये खुशी के बिल्कुल उलट सम्मान और विदाई का एक बहुत ही गंभीर नृत्य है। और अब बात करते हैं झूमर की। अरे, इसे तो हरियाणवी गिद्दा भी कहा जाता है। इसका नाम माथे पर पहने जाने वाले खूबसूरत झूमर गहने से आया है। ये पूरी तरह से जोश, मस्ती और सबके साथ मिलकर नाचने का उत्सव है। चलिए, अब रुख करते हैं पुरुषों के खास नृत्यों की ओर, जो हमें शौर्य, इतिहास और भक्ति की गाथाएं सुनाते हैं। अच्छा, धमाल नृत्य का इतिहास तो आपको सच में हैरान कर देगा। क्या आप मानेंगे कि इसकी जड़ें महाभारत काल तक जाती हैं? जी हाँ, ये हरियाणा की सबसे पुरानी जीवित नृत्य परंपरा है, जिसे किसान पीढ़ियों से खुले आसमान के नीचे करते आ रहे हैं। अब यहाँ एक दिलचस्प सवाल आता है। क्या किसी को अंदाजा है कि डफ नृत्य को पहली बार इतने बड़े एक राष्ट्रीय मंच पर कब देखा गया था? इसका जवाब है 1969 में गणतंत्र दिवस समारोह के मंच पर। सोचिए, ये कितना बड़ा और ऐतिहासिक पल रहा होगा जब हरियाणा की एक स्थानीय कला ने पूरे देश का दिल जीत लिया था। और अब हम आते हैं उन नृत्यों पर जहां पुरुष और महिला का कोई भेद नहीं रहता और पूरा का पूरा समुदाय एक साथ मिलकर उत्सव मनाता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है फाग नृत्य। भाई, नाम से पता चल रहा है कि ये फाल्गुन के महीने में होली के आसपास होता है। यह असल में फसल कटने की खुशी और रंगों के त्योहार का एक मिला जुला जश्न है। रास नृत्य के भी दो बहुत ही अद्भुत रूप हैं। एक तरफ है पुरुषों का तांडव, जिसमें भगवान शिव का शौर्य और ऊर्जा झलकती है, तो वहीं दूसरी तरफ है महिलाओं का लास्य, जो देवी पार्वती की कोमलता और खूबसूरती को दिखाता है। तो इन सभी नृत्यों को देखने के बाद एक बात तो एकदम साफ हो जाती है कि ये सिर्फ नाच गाना नहीं है, ये तो एक जीती जागती विरासत है। ये नृत्य हरियाणा के लोगों की जिंदगी का एक अटूट हिस्सा है। आप देखिए, फसल कटने की खुशी से लेकर शादी के जश्न तक, त्योहारों के उल्लास से लेकर किसी के जाने के गम तक, हर मौके, हर भावना के लिए एक नृत्य है। तो आखिर में एक सवाल हमारे मन में रह जाता है कि आज के इस बदलते दौर में ये लोक परंपराएं हमारी संस्कृति को कैसे जिंदा रखती हैं? और इससे भी जरूरी सवाल ये कि हम इन्हें आने वाली पीढ़ियों के लिए कैसे जिंदा रख सकते हैं? आई होप आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।